संकरदा टीएमसी की ओर से कांग्रेस को तरफ थोड़ी देर बाद सीपीएम के उम्मीदवार कांग्रेस पहुंचेंगे जांच करने के लिए कि कहीं कोई ईवीएम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं की रही। क्यों ये आशंका बन रही है और लगातार आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग रहा है कि धांधली का प्रयास किया जा रहा है ईवीएम में मतदान के बाद, क्या कहें? सिर्फ यही तीन पॉलिटिकल पार्टी इस धांधली के बारे में इतना जोर शोर से बोल रहा है। देखिए, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहला इलेक्शन है हमारी वेस्ट बंगाल में जिसमें किसी का मौत नहीं हुआ, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, कोई रिगिंग का बात सामने नहीं आया। सेकेंड फेज में वो टेप वाला बात आया, इसीलिए 77 पोलिंग बूथ में रीपोलिंग माना गया था और उसमें से आई थिंक 24 जैसा दिया गया है। तो इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के बावजूद ये सब एक सुर में बोलने का मतलब एक ही है, बीजेपी को रोकने के लिए ये तीन पार्टी। ऐसे तो बाहर बहुत सारे देखते हैं कि उन लोगों में बहुत एक दूसरे के ऊपर आरोप बहुत करते हैं, लेकिन असलियत में ये तीन पार्टी एक है। ये सब एक साथ मिलके बीजेपी को रोकने की कोशिश किया। इसीलिए हम लोगों ने पहले बोला था कि वाम और कांग्रेस को वोट देना तो एक्चुअली तृणमूल को ही वोट देना है। तो हमें आशा है कि 4 तारीख के बाद ये सब आरोप प्रत्यारोप ये सब बंद होगा और शायद उनका तृणमूल का दुकान का जो झाप बंद हो रहा है, इसीलिए शायद सीपीएम और कांग्रेस हो रहा है। क्या लग रहा है टीएमसी कांग्रेस सीपीएम की ओर से ईवीएम जो स्ट्रॉन्ग रूम में रखे हो वहां जाकर जांच करना, ये उनको कहीं लग रहा है कहीं हार की आशंका है और साथ में ऐसे माना जाता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन या कॉर्पोरेशन इलेक्शन में यही तृणमूल वालों ने ईवीएम टैंपरिंग किया था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि बहुत सारे जगह में हम लोगों ने देखा है कि 95, 96, 97% वोट उन्हीं को मिला है जो असलियत में होने का कोई पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। तो उन लोगों का शायद इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन इस बार वो कर नहीं पाया। जिस तरह से तृणमूल हमारे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन करने की कोशिश किया उस तरह से हुआ नहीं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार आरोप दे रहा है। और लोगों के मतादेश तो मिल गया है, जनादेश दे दिया है, उनका मत उन्होंने डाल दिया है। उसके बाद 4 तारीख वोट होगा और बाहर बैठने से उन लोगों का मन में अच्छा लगेगा तो बैठिए। हमारे चीफ मिनिस्टर तो 294 में 300 सीट का उन्होंने बोला जीतने का दावा किया, तो उसने जो जो बात किया है शायद उसके बाद उनका जो लीडर लोग है, कैंडिडेट है, वो उसी रास्ते में चल रहा है। एसआईआर से लेकर अब काउंटिंग तक लगातार टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाती रही और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि चुनाव की मतदान की जो गिनती होगी वो केंद्रीय कर्मचारी जो है उन्हीं के द्वारा की जाएगी। जो याचिका लगाई गई थी टीएमसी की ओर से उसको खारिज कर दिया जाए, क्या करें? ये इलेक्शन प्रोसीड्यूर शुरू होने के बाद ऐसा कोई भी ऑर्डर आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जिसमें टीएमसी वालों की कोई सुविधा हुआ है। एक्चुअली टीएमसी का रोल इस तरह से हमने देखा है कि एसआईआर को डिसरप्ट करो, उसके लिए जितना हो सके सरकारी प्रशासन को व्यवहार करो और उसके बाद जब उसमें कामयाब नहीं हुआ तब शुरू हुआ ये काउंटिंग वाला एपिसोड या पोलिंग ऑफिसर लेके उनका बात, वेबकास्टिंग लेके बात, ये सब एक के बाद एक ये जो उन्होंने आरोप लगाया कोर्ट के ऑर्डर से ये सब नकार दिया गया है। इससे पता चलता है कि दे आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द इलेक्शन। लोग उनके खिलाफ है, जनरोष लोगों के बातों में सामने आया है और इसीलिए शायद बार बार उन्होंने कोर्ट में गया है इस इलेक्शन को कैसे रोका जाए। तो आज तक तो कोई उनका कामयाबी नहीं मिला। 4 तारीख को चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में होगी, मतदान करना होगी, क्या लग रहा है कितनी बड़ी जीत क्या? देखिए 4 तारीख को आने दीजिए, पीपल आर ऑल सेट फॉर द न्यू गवर्नमेंट।
सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा लेकर, हमारे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद को लेकर हम लोग नया सरकार चलाएंगे। आज तक पश्चिम बंगाल के लोगों की जितने भी सारे एस्पिरेशन है उसका पूरा करने की बहुत कोशिश करेंगे।